नमस्कार, मैं श्रेया सुगंध और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी हम यहाँ चुनाव के माहौल जो है पंचायती चुनाव में यहाँ पे भ्रमण तो कर रहे हैं। आ गए हम भिया के क्षेत्र में और ये जगदीशपुर प्रखंड से दावा की पंचायत में मुखिया हैं और ये इनका परिचय तो हम इन्हीं से जानते हैं आगे के बारे में कि आप लोग जो जीते थे पहले भी आप जीती थी, यहाँ पर मुखिया थी सुष्मिलता जी। आप अपने क्षेत्र में क्या ऐसा काम की हैं जो इस बार फिर से जनता आपके पीछे इतनी भीड़ में है? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपके सभी चैनल के व्यूअर्स को नमस्कार जी। और ये मेरा फर्स्ट टर्म रहा और काफ़ी सुखद कहूँगी मैं इसको, क्योंकि जो भी हम लोगों ने घोषणा पत्र तैयार किया था जी 2016 में, लगभग सभी चीज़ों पे हम लोग काम कर चुके हैं और बहुत सारे उपलब्धियाँ रहीं, सहयोग रहा पंचायत के सभी लोगों का। बिहार का पहला डिजिटलाइज सरकार भवन बनने का गौरव मिला हम लोगों को। साथ ही साथ अवार्ड पाने वाला भी पहला पंचायत रहा भोजपुर का दावा। काम हम लोगों ने 2016 से अगर कहा जाए तो 2016 में जब हम लोग इलेक्टेड होकर आए उस वक्त से मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना कहा जाए, उसके अंतर्गत कहा जाए या फिर ODF की बात अगर ली जाए तो पहला पंचायत था ब्लॉक का और जिला के 14 पंचायत के साथ हम लोग पहली बार ODF हुए थे 31 दिसंबर 2016 को जी। उसी का रिवॉर्ड हम लोगों को करीब 4 करोड़ कुछ रुपए मिला था और नतीजन ये हुआ कि जो उस वक्त की जो प्रक्रिया थी कि आपको किसी भी चयनित वार्ड में नल जल का राशि खर्च करना है, पर हमारे पास राशि इतनी अधिक थी कि हम लोगों को ये बॉन्डिंग से बाहर रखा गया और हम लोगों ने लगभग 15 वार्ड हैं मेरे, 9,227 वोटर्स हैं, 20,000 के लगभग में जनसंख्या है पिछले सेंसस के हिसाब से। तो काफ़ी सुखद रहा और लगभग सभी जगह हम लोगों ने पैसा खर्च किया। आगे अगर बढ़ा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया। ग्राम सभा जो कही जाती है कि पंचायती राज की सबसे बड़ी इकाई है और बिना ग्राम सभा के पंचायती राज की आप चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो मैं इसको अपनी उपलब्धि मानूंगी, जनता का सहयोग भी मानूंगी, क्योंकि जब हम लोगों ने इस कार्यकाल की शुरुआत की तो लोगों को पता था कि ग्राम सभा हुआ करती हैं पर केवल रजिस्टर पे ही हुआ करती थी। मतलब आप लोगों ने इसे ज़मीनी स्तर पे लाया? बिल्कुल, ज़मीनी स्तर पे लाया और उसका नतीजा ये है कि इतनी संख्या में हम लोगों के साथ महिलाएं हैं। मेरे ग्राम सभा में केवल पुरुष ही नहीं रहते हैं, मेरे ग्राम सभा में आधे से ज़्यादा अधिक महिलाओं को भी भागीदारी रहती है और अब इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उस ग्राम सभा में लोग आके हम लोग से झगड़ा करते हैं। झगड़ा इन द सेंस कि जो भी प्रतिनिधि है उससे जब जनता चर्चा करने लगे, उससे शिकायत करने लगे कि मेरा आवास नहीं हुआ है, मुझे ये लाभ नहीं मिला है, तो आप समझिए कि जनता में जागरूकता आ रही है और वो जागरूकता की तरफ बढ़ रहे हैं। 980 घर बनाने का कीर्तिमान हम लोगों को मिला, जिला का सबसे अधिक घर हम लोगों ने बनाया। 400 से ज़्यादा लेबर रजिस्ट्रेशन, 150 से ज़्यादा मनरेगा की जो प्लांटेशन योजना है वो हम लोगों ने कराया। संजोग ऐसा रहा कि 13 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री जी की समीक्षा यात्रा भी हम लोगों के यहाँ हुई और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने किए। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाना, आई कैंप्स करवाना, बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन क्लासेस की व्यवस्था करना। मतलब आपकी पंचायत में शिक्षा पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है? बिल्कुल, हम लोगों ने फ्री ट्यूशन क्लासेस चलवाए और करीब 75 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे शुरू में पढ़ते थे। अगर शायद कोरोना नहीं होता तो उसका स्वरूप बदला होता। हम लोगों ने एक टारगेट मान के चला था उन बच्चों को नवोदय तक सही मायने में पहुँचाया जाए जो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जो फैमिली अलग से कोचिंग्स नहीं व्यवस्था कर सकती हैं उनके लिए हम लोगों ने वहाँ पे ट्यूशन क्लासेस शुरू की और फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू की। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को जिसने उन सारे कामों में मुझे मदद किया। औरतों के लिए हम लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें पेपर बैग्स बनवाना और इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किए। साथ ही साथ हम लोगों ने सैनिटरी का भी एक प्लांट स्टार्ट किया है जिसको हम लोगों ने संगिनी नाम दिया है। अच्छा, आपकी पंचायत में बहुत सारे काम हुए हैं, उन पे हम एक बार और पूछना चाहेंगे। ये जो बच्चों के ट्यूशन क्लासेस आपने स्टार्ट किया है, ये प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट के थ्रू है? नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये हम लोगों की एक सोच थी जिसको हम लोगों ने धरातल पर हम लोग लेकर आए। मैं ये चीज़ मानती हूँ कि अगर आप शिक्षित हैं तो आपकी ज़रूर भूमिका होती है कि अपने पंचायत के बाकी लोगों को भी अपने साथ शिक्षित करें। उसमें हम लोगों के साथ काफ़ी स्टूडेंट्स ने मदद की थी और बच्चे वहाँ पे पढ़ भी रहे थे। लगभग हम लोगों ने 6-7 महीने क्लासेस चलाया था।
बट शायद कोरोना नहीं रहता तो उसकी तादाद और ज़्यादा बढ़ती। पर अगर ये ट्यूशन क्लासेस आप लोग शुरू किए हैं तो एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आपके पंचायत में सरकारी स्कूलों की क्या हालत है? सरकारी स्कूलों की हालत ठीक है, 11 सरकारी स्कूल है। आप अगर एक कहावत है कि अगर आप नहीं मांगेंगे तो सामने वाला आपको कुछ नहीं देगा, बस इतना ही बात समझ जाइए। आप जब तक सामने वाले से अपने अधिकार की चीज़ नहीं मांगते हैं तब तक आपको कुछ भी मिलता नहीं है। हम लोग भी वही प्रतिनिधि हैं जो बाकी जगह के प्रतिनिधि हैं, पर अगर हम लोग आज चर्चा में हैं, जो भी रीज़न हो, पूरा सब कोई एक बार में कोई भी काम नहीं कर सकता है। 5 साल की जो अवधि है बहुत कम अवधि है, जिसमें से 2 साल तो अगर सही मायने में कहा जाए तो कोरोना ने ही ले लिया, लेकिन फिर भी इन 3 सालों में मैंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की और 3 सालों में मैंने अपनी पहचान बनाई। ये सबसे बड़ी बात है। आज के डेट में शायद मैं पहचान की मोहताज नहीं हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अगर चर्चा की जाए और मेरा नाम लिया जाए तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। तो अब तो समय आया है आने वाले 5 साल में काम करने का। 5 साल तो हम लोगों ने अपनी जो कहा जाता है ना कि पिलर डाला, पिलर तो डाल दिया है, दावा को इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग ले आ चुके हैं। अब आया है बदलाव का समय और निश्चित रूप से बदलाव होगा, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है सिर्फ ये करने के अलावा। मैं अच्छा एक बात कहेंगे, दावा को जंगल कहा जाता था, ये जंगल अभी इतना डेवलप हो गया है और इतनी योग्य आपकी उम्मीदवार हैं, यहाँ पर आपकी मुखिया रही हैं। आपसे हम एक बार पूछना चाहेंगे, जब आप इतना जानती हैं, इतनी जागरूक हैं, मुखिया की सैलरी बहुत कम है 2500, आप इस पर प्रकाश डालेंगे कि ये चीज आपके व्यक्तिगत जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है? बिल्कुल, देखिए व्यक्तिगत जीवन पे प्रभाव डालता है अगर आप जॉब की बात करें तो, पर ये तो जॉब है नहीं, ये तो पहले ही कह दी गई है कि आपको शायद पता नहीं होगा, आप जानिए मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क हूँ और मैंने अपनी जॉब छोड़कर ये फील्ड लिया था। आप ब्रीफ में अपने बारे में थोड़ा परिचय दे सकती हैं? मेरी प्राइमरी एजुकेशन KVS की है, मैं केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट हूँ और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री में, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया MSW में मास्टर ऑफ सोशल वर्क और काफ़ी दिन तक सोचने के बाद मैं अपनी जॉब छोड़कर मैं यहाँ पे हूँ। उसका कारण ये है कि मैंने उस चीज़ को महसूस की है जो 2005 से पहले बिहारी कहलाने में लोगों को लगती थी। आज आपकी उम्र मेरे से काफ़ी कम होगी और मैंने उस चीज़ को भी महसूस किया है। संजोग से मेरे पिताजी डिफेंस में थे और 2005 से पहले अगर आप इंडिया के किसी बाहरी स्टेट में अपने आप को बिहारी कर को संबोधित अगर करें तो बड़ी अजीब सी नज़रों से आपको देखा जाता था। पर हम लोग ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा IAS और IPS निकलते हैं और हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, पर उसके बावजूद हम लोग पूरे देश में क्यों अपेक्षित हैं? इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं और दूसरे के राज्य की सेवा करने चले जाते हैं। हमको दूसरे जगह से पढ़ना है और अपने राज्य की जब सेवा करने हम लोग आएंगे तब हम लोग सही मायने में अपने राज्य के प्रति अपनी भूमिका निभाएंगे। और अब समय आ गया है कि बिहार केवल पहन ही नहीं रहा है, झमकाना भी शुरू कर दिया है। इसीलिए ये रीज़न है कि पहले पंचायती राज्यों की जब चर्चा की जाती थी तो दूसरे स्टेट के उदाहरण मिलते थे, पर अब जब पंचायती राज की चर्चा की जाती है तो उसमें दावा की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और दावा का भी फुटेज बाकी पंचायतों को देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे हम बात किए, बहुत कुछ जाने की। दावा जो कि जंगल कहा जाता था, एक समय था जिसको दावा जंगल के नाम से जानते थे। तो अभी यहाँ की जो मुखिया है, आप लोगों से ही बात करेंगे जो आप लोग इनकी समर्थक में उतरे हुए, समर्थन में अभी ये चुनाव के प्रचार प्रसार चल रहे हैं, आप लोग क्यों इतना समर्थन दे रहे हैं? क्या वाकई मैम जो कह रही है ये काम हुआ है? 100% हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत अच्छा, आप बताइएगा, आपने इन्होंने कहा कि रोजगार के लिए व्यवस्था किया गया, आपको कौन सा रोजगार मिला है? हमारा पेंशन मिलल, मंथन के घर बनल, बिजली लगल। अच्छा, ये जो ये कागज के पैकेट बनाए जाते हैं, इसमें से आप लोग भी हैं जो उस रोजगार से जुड़ी हैं? लेकिन वो लोग आगे लोग अच्छा, वो लोग आगे निकल गए हैं, मतलब रोजगार की व्यवस्था भी दावा में हुआ है। अच्छा, सैनिटरी पैड के बारे में आप जो बता रही थी, वो कहाँ पर बना है? दावा सैनिटरी पैड यहीं पे बनता था, पहले सरकार भवन पे ही उसका हम लोगों ने मिनी प्लांट लगाया था, बट कोरोना के चलते चूंकि वो मैनुअल था और उतना जो प्रोडक्शन है हम लोग नहीं कर पाते थे, तो उसकी वजह से कई बार दिक्कत होता था। अब उसको सेमी ऑटोमेटिक हम लोगों ने कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने 25 दिसंबर 2019 को इसका उद्घाटन भी किया था भिडरी में, और अब वो लोग उसको हम लोग रेगुलर लेके चल रहे हैं और आने वाले दिन में वो मार्केट में आपको बहुत अच्छी तादाद में देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। अच्छा, आप अपना परिचय जनता को भी दे चुकी हैं, यहाँ के लोग आपके बारे में जो बातें कर रहे हैं
ये सच में एक उदाहरण बन गया है दावा। इसके बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है तो सच में फक्र होता है कि हमारे बिहार में एक ऐसा पंचायत है जो कि एक उदाहरण के तौर पे पेश हो रहा है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे, अभी चलते हैं, धन्यवाद।